ओम दुर्गाय नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि हमें कलश स्थापना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां करनी चाहिए। प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि में एक दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पूरे 10 साल बाद आ रहा है। यह नवरात्रि अत्यंत शुभ और विशेष फल देने वाली होगी, लेकिन अगर कलश स्थापना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसका असर नकारात्मकता से भरा हुआ हो सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं, किस प्रकार कलश स्थापना करनी चाहिए और कौन सी गलतियां करने से माता रानी अप्रसन्न हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस शुभ पर्व का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। नवरात्रि का महत्व और इस बार का विशेष संयोग। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। यह पर्व साल में 4 बार आता है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र साधना के लिए उपयोग मानी जाती है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार 2025 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होगा, जो हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत मानी जाती है। विशेष बात यह है कि इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान रवि संयोग, सर्वथा सिद्धि योग, इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे अत्यंत शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ये संयोग साधना और पूजा के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। इसके अलावा इस वर्ष माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी, जो समृद्धि, सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। यह संयोग संपूर्ण राष्ट्र के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:01 से 10:02 बजे तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 12:01 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन दोनों समयों में कलश स्थापना करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कलश स्थापना नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। यह शुभ कार्य किए बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। जब घर में कलश स्थापना किया जाता है तो यह देवी का उपस्थिति का संकेत देता है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे तो नवरात्रि में विधि पूर्वक कलश स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इस क्रिया में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो पूजा का पूरा प्रभाव निष्फल हो सकता है। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि माता रानी की कृपा आप पर प्राप्त हो सके। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह देवी दुर्गा को आमंत्रित करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रथम चरण है। कलश को सुख, समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त या चौघड़िया के शुभ समय में कलश स्थापना करना अत्यंत फलदायी होता है। अगर प्रतिपदा तिथि 2 दिनों तक हो तो जिस दिन सूर्योदय के समय प्रतिपदा हो उसी दिन कलश स्थापना करना श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से लोगों के लिए यह आम सवाल होता है कि पूजा में कलश पर नारियल कैसे रखा जाए और उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि क्योंकि गलत तरीके से रखा गया नारियल न केवल पूजा के फल को प्रभावित करता है बल्कि आपके परिवार और जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो अगर आप भी इस भ्रम में हैं कि नारियल का मुख किधर होना चाहिए और इसे किस प्रकार कलश पर रखना चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको विस्तार से सही विधि बताएंगे। हिंदू धर्म में नारियल को बहुत शुभ और पवित्र माना गया है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी जी का फल। जब भी किसी शुभ कार्य, पूजा, हवन या गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम होते हैं तो नारियल का उपयोग अवश्य किया जाता है। यह सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि इसमें दिव्य ऊर्जा होती है जो हमारी पूजा को पूर्ण और सफल बनाती है। मान्यता है कि नारियल भगवान को अर्पित करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कलश स्थापना में नारियल का विशेष स्थान होता है। यह केवल एक अनुष्ठानिक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और धन में समृद्धि लाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि नारियल को सही विधि में रखा जाए ताकि इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जब भी आप पूजा के लिए नारियल लें तो यह सुनिश्चित करें कि यह सही हो। सबसे पहले नारियल को हिलाकर देखें। अगर उसमें से पानी की हल्की आवाज़ आती है तो यह अच्छा संकेत है कि नारियल ताज़ा है। पूजा के लिए हमें हमेशा पानी वाला नारियल ही लेना चाहिए, क्योंकि यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यह ध्यान देना जरूरी है कि नारियल जटा वाला होना चाहिए, यानी उसके ऊपर बाल रेशे होने चाहिए। खिला हुआ नारियल पूजा में
उचित नहीं माना जाता है। जटा वाला नारियल सकारात्मक ऊर्जा को अधिक आकर्षित करता है और उसे देवी देवताओं को अर्पित करना शुभ माना जाता है। नारियल को कलश पर स्थापित करने से पहले क्या करें? कई लोग पूजा में नारियल को सीधे कलश पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत माना जाता है। नारियल को सीधे रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और यह आध्यात्मिक रूप से अधूरा माना जाता है। नारियल को कलश पर स्थापित करने से पहले उसे पवित्र करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी आप नारियल को कलश पर रखें तो उससे पहले एक पवित्र वस्त्र में लपेटें। अगर नारियल पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बांध सकते हैं तो उसे बांध लें। इसके अलावा उसे कलावा मोली से लपेटना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप कलावा बांध रहे हैं तो इसे 7 या 5 बार घुमाकर बांधें, क्योंकि यह संख्याएं आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक शुभ मानी जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि नारियल को कलश पर कैसे रखना चाहिए और उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। नारियल के 2 प्रमुख हिस्से होते हैं। नंबर 1, नुकीला हिस्सा, टेल। यह वह हिस्सा होता है जो नारियल के ऊपरी भाग में नुकीला दिखाई देता है। नंबर 2, डंठल वाला हिस्सा, मुख। यह वह हिस्सा होता है जहाँ से नारियल पेड़ से जुड़ा होता है और काटने के बाद उसका निशान दिखता है। जब हम नारियल को कलश पर स्थापित करते हैं तो नुकीला हिस्सा हमेशा नीचे की ओर यानी कलश के जल में डूबा हुआ होना चाहिए, जबकि डंठल वाला हिस्सा मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। यह विधि धार्मिक शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार सबसे सही मानी जाती है। यदि आप नारियल को लिटा कर रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उसका मुख डंठल वाला भाग पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर नारियल को गलत दिशा में रखा जाए तो इसके नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। कई लोग अनजाने में नारियल का नुकीला भाग ऊपर रखते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और परिवार में अशांति बढ़ सकती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गलत तरीके से रखे गए नारियल से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए जब भी पूजा करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नारियल को सही दिशा में रखा जाए। कलश केवल एक धातु पात्र नहीं है, बल्कि यह देवी देवताओं की उपस्थिति का भी प्रतीक माना जाता है। इससे पंच तत्वों का संगम माना जाता है, जिसमें जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि का समावेश होता है। जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हम ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम के पत्ते रखे जाते हैं और फिर उसके ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया समृद्धि, शुभता और देवताओं की कृपा से आमंत्रित करने के लिए की जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि नारियल को कलश पर सही तरीके से स्थापित किया जाए ताकि इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अब जब नारियल, दिवाली और अन्य शुभ अवसरों पर आने वाले हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि पूजा में कलश की स्थापना और नारियल रखने की विधि क्या होनी चाहिए। सही विधि अपनाने से आपकी पूजा अधिक प्रभावी होगी और आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद भी भरपूर मिलेगा। अगर आप अपने घर में किसी भी शुभ कार्य के लिए कलश स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नारियल का मुख सही दिशा में हो और उसे पवित्र वस्त्र में लपेटकर ही कलश पर रखा जाए। कलश स्थापना के बाद उसे बार बार हिलाना या स्थान बदलना अशुभ माना जाता है। एक बार जहां पर रख दिया जाए तो उसी स्थान पर 9 दिन तक स्थिर रहना चाहिए। कलश को बार बार छूने या स्थानांतरित करने से उसकी पवित्रता भंग हो सकती है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इससे माता दुर्गा अप्रसन्न हो सकती है, जिससे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। कलश स्थापना का समय निश्चित रूप से शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शुभ मुहूर्त की उपेक्षा कर अशुभ समय में कलश स्थापित करता है तो उसे अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गलत समय में कलश स्थापना करने से भाग्य कमजोर हो सकता है और व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। कलश स्थापना के स्थान पर चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कलश को रसोई घर, शौचालय के पास या किसी गंदे स्थान पर स्थापित करना अशुभ माना जाता है। हमें हमेशा स्वच्छ और शांत जगह पर ही स्थापित करें। पूजा के दौरान श्रद्धा और भक्ति का होना बहुत आवश्यक है। केवल दिखावे के लिए पूजा करना माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। पूजा के समय मोबाइल फोन, टीवी या अन्य किसी चीज में ध्यान भटकाना उचित नहीं होता है। इसे पूरे निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान व्रत के नियमों का पालन संयम से करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सात्विक भोजन ग्रहण करें और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन, मांसाहार और नशे से दूर रहें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्रोध, झूठ, अपशब्द और अन्य नकारात्मक गतिविधि से बचना चाहिए। कलश में भरा गया जल अत्यंत पवित्र होना चाहिए। इसे छूते समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि यह जल देवी का प्रतीक होता है और इसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ अशुद्ध हैं तो उसे कलश को छूने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कलश में अशुद्ध जल न भरा जाए।
यदि गलती से जल अशुद्ध हो जाता है या उसमें कोई अशुद्ध पदार्थ गिर जाता है तो इसे तुरंत बदलकर उसमें ताज़ा गंगा जल डालें और पुनः पूजा करें। नवरात्रि के समापन के बाद इस जल को किसी पवित्र स्थान जैसे तुलसी के पौधे, पीपल के वृक्ष या नदी में विसर्जित करना चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का संचार होता है। कलश स्थापना के बाद पूजा स्थल को पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र बनाकर रखना चाहिए। कई बार लोग भूलवश पूजा स्थल के पास जूते चप्पल पहनकर चले जाते हैं, जिससे इसकी पवित्रता भंग हो जाती है। पूजा स्थल को अशुद्ध होने से बचाने के लिए वहां हमेशा नंगे पैर जाएं और सफाई का विशेष ध्यान रखें। देवी लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है। यदि पूजा स्थल पर गंदगी होगी तो इससे माता रानी की कृपा बाधित हो सकती है। इसलिए पूजा स्थल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक माना गया है। कलश का मुंह हमेशा ढका होना चाहिए। यदि कलश खुला रहेगा तो यह अशुभ माना जाता है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए कलश को किसी वस्त्र या ढक्कन से ढक देना चाहिए। यदि कलश को ढक्कन से ढका गया है तो उसे चावलों से भर दें और बीच में एक नारियल रखें। इससे कलश की ऊर्जा सुरक्षित रहती है और माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। यदि कलश खुला छोड़ दिया जाता है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और अपनी माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाएं। बोलो जय माता दी।